महोदय को कि वे हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमीन डेका जी को। नमस्कार। आज का ये राज्योत्सव में उपस्थित ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री विष्णुदेव साय, चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, अनिल साहू और आज ये समारोह में उपस्थित भाइयों और बहनों और जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना की 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह इस सब के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इन वर्षों में हमने एक मजबूत आधार बनाया है और अपने लक्ष्य को और लगातार बढ़ाने के संकल्प लिया है। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का सपना देखने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला पुरुषों का भी स्मरण करता हूं। साथ ही इस संघर्ष गाथा में योगदान देने वाला समस्त महापुरुषों को भी नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है और इस युवा अवस्था में ही हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। यहाँ आधारभूत संरचनाओं रहित नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य शासन द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को बधाई देता हूं। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातियों, महिलाओं एवं युवाओं को उत्थान एवं कल्याण के लिए भी निरंतर पहल की जा रही है। मैंने देखा है कि पिछले 23 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ठोस धरातल निर्मित हुआ है। इस दौर में राज्य की सांस्कृतिक रूप से भी एक अलग पहचान बनी है। वर्तमान में भी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए सांगमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, चाहे वन हो, खनिज हो या मानव संसाधन हो, सभी की उचित दोहन किया जाना अभी बाकी है। संसाधनों के दोहन के साथ ही हमें इस पर भी गहन चिंतन करना होगा कि विकास का पैमाना क्या है। विकास की सतत प्रक्रिया में प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे, यह भी ध्यान रखना होगा। इस सब का आज संकल्प होगा कि छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने कम समय में ही उल्लेखनीय उपलब्धियों शामिल की है, किंतु यहाँ प्रगति की और भी अधिक संभावना है। हमें राज्योत्सव के खुशियां मनाने के साथ ही यह भी समीक्षा करनी चाहिए कि हम किन क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और उन्हें हम कैसे दूर करें। राज्य की उन्नति के लिए शांति जरूरी है। विगत कुछ वर्षों में से नक्सल हिंसा से छत्तीसगढ़ का कुछ हिंसा प्रभावित रहा है। इस हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगातार साझा प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही इस हिंसा के से राज्य को मुक्ति मिलेगी और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दौर में आगे बढ़ेगा। युवा राज्य के रूप में हमारे सामने चुनौतियां भी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश की युवा शक्ति, महिलाओं का योगदान और हमारे किसान भाई बहनों को मेहनत इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का सामर्थ्य रखती है।
आज राज्योत्सव के अवसर पर मुझे यह कहने हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि परमात्मा और प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को वरदान दिए है। छत्तीसगढ़ बाकी उन वरदानों को सहजने और उनसे अपना जीवन संवारने से सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने संसाधनों का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए सबसे विकसित राज्य में शामिल होंगे। मैं राज्य की सभी नागरिकों से यह भी कहना चाहता हूं कि वे इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अधिक से अधिक योगदान के साथ ही एक अपील भी करना चाहता हूं कि हम आज एक संकल्प ले कि अपने प्रदेश की, शहर की सार्वजनिक संपत्तियों, सांस्कृतिक धरोहर को रक्षा करेंगे, उसे संभालेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी का उत्साह और उमंग इसी तरह बना रहेगा और आपका सपने अवश्य साकार होगा। इसी शब्द से हमारा वाणी को विराम देते हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपकी उद्बोधन में हमेशा हमें कोई नई दिशा, नई